क्या आपके पास भी कोई एग्जिट प्लान या प्लान बी है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अगर आपके पास कोई एग्जिट प्लान या प्लान बी है तो यकीन मानिए आप कभी सफल नहीं हो सकते। जब तक आपके पास प्लान बी होगा तब तक आप असफल होते रहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं उस समय हमारे मन में एक छोटी सी आवाज आती जो कहती है कोई बात नहीं, अगर यह नहीं हुआ तो मैं वो कर लूँगा, मेरे पास एक बैकअप प्लान है, मेरे पास एक प्लान भी है। दोस्तों, यही एग्जिट प्लान हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधा बनता है। जब हम अपने किसी भी लक्ष्य को लेकर पूरी तरह समर्पित नहीं होते या जब हमारे पास प्लान बी होता है तो उसी वक्त 50% हम हार जाते हैं, उसी वक्त हम 50% असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग बार बार उसी प्लान बी पर फोकस करने लगता है और हमारी ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है, जिस वजह से हम अभी के काम में अपना 100% नहीं दे पाते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस कहानी और कहावत है, बर्न द शिप। दोस्तों, अगर आपको भी सफलता हासिल करनी है तो आपको भी यही बर्न द शिप वाली मानसिकता को अपनाना पड़ेगा। यानी कि जब आप किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें उस वक्त आपके पास पीछे मुड़कर देखने का कोई विकल्प ही मौजूद नहीं होना चाहिए। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां महान योद्धाओं ने अपने जहाज जला दिए ताकि उनके सैनिकों के पास और उनके पास पीछे हटने का कोई विकल्प ही ना बचे, क्योंकि उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वो पीछे हटे या उनके पास पीछे हटने का विकल्प मौजूद रहा तो वो जरूर हार जाएंगे। ऐसी ही एक कहानी है बर्न द शिप का, जो कि मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और यह कहानी एक रियल घटना पे आधारित है, यानी ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। यह घटना है 1519 की, जब स्पेनिश विजेता हर्नान कोर्टेस ने मैक्सिको पर आक्रमण किया था। कोर्टेस जब अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ा उस समय मैक्सिको पर अटैक करने के लिए उसे और उसके सैनिकों को एक बड़ी सी नदी को पार करना, यानी कि उस नदी को पार करके ही मैक्सिको पे हमला किया जा सकता था। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती यह थी कि कोर्टेस के पास सैनिकों की संख्या बहुत कम थी और मैक्सिको उस समय बहुत शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। यानी मैक्सिको से लड़ने के लिए और उस पे जीत हासिल करने के लिए ना तो उसके पास उतने हथियार थे और ना ही उसके पास उतनी सैनिकों की संख्या थी। उसके बावजूद भी उसने मैक्सिको पे हमला करने का प्लान बनाया और अपने सैनिकों के साथ मैक्सिको पे हमला करने के लिए आगे बढ़ गया। जब उसने और उसके सैनिकों ने नदी पार कर ली और दूसरे किनारे पर जा पहुंचे, उस समय कोर्टेस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उसने दूसरे किनारे पर पहुंचते ही अपने सभी जहाजों को जला दिया। वो जहाज ही उसके और उसके सैनिकों के वापस लौटने का एक जरिया थे। दोस्तों, हो सकता है आप सबको लगे कि क्या वो पागल था, लेकिन नहीं, यह उसका सोचा समझा प्लान था। उसने अपने सैनिकों के पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अब उसके और उसके सैनिकों के पास सिर्फ दो ही विकल्प थे। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो जीत हासिल करनी पड़ेगी या फिर मर जाएंगे। वापस लौटने का कोई विकल्प ही नहीं था। उसका यह फैसला सुनकर उसके सैनिक भी हैरान रह गए। लेकिन तब कोर्टेस ने उनसे कहा, अगर हम जीतना चाहते हैं तो हमें अपने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद करने ही होंगे। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, अब हमारे पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है, अब हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लान ए है। और वो प्लान ए है कि हमें सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। और दोस्तों, अपने राजा के मुंह से ये बात सुनने के बाद सैनिकों को भी एहसास हुआ कि अब हमारे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। अगर हम जीना चाहते हैं, अगर हमें अपने परिवार से दोबारा मिलना है तो हमें जीतना ही होगा। अब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सारे सैनिक आगे बढ़ गए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध लड़ा। और इसका नतीजा यह रहा कि उन्होंने न सिर्फ युद्ध जीता बल्कि मैक्सिको जैसे एक विशाल साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। यह कहानी हमें बताती है, अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने पीछे के सभी रास्ते बंद करने होंगे, क्योंकि जब तक आपके पास प्लान बी होगा या कि आपके पास कोई एग्जिट प्लान होगा तब तक आपका दिमाग सिर्फ उसी प्लान बी पे फोकस करेगा, प्लान ए की जगह। आपका दिमाग सिर्फ 30% या 40% ही प्लान ए में रहेगा, बाकी वो 60 to 70% प्लान बी में रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक दूसरा रास्ता है,
मेरे पास एक दूसरा प्लान है। जब तक आपके पास प्लान बी होगा तब तक आप अपनी चुनौतियों से डरेंगे और कभी भी उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब आपके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं होता तब आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आप मजबूर हो जाते हैं खुद को साबित करने के लिए, और ये वही समय होता है जब आप असली सफलता पाते हैं। अगर आप सच में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आज ही अपने जहाज़ों को जला दीजिए। अपने सारे एग्जिट प्लान या प्लान बी को भूल जाइए और खुद को पूरी तरह से अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर दीजिए। याद रखिए, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता तो हम खुद ब खुद अपना रास्ता बना लेते हैं, और यही है सफलता का सबसे बड़ा राज। आप सभी को याद होगा कि जब महानायक अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हुए थे, उसके पहले तक उन्होंने कभी भी छोटे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं किए, परंतु जब वो बैंकरप्ट हुए तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और उसके बाद से अमिताभ बच्चन जी ने हर एक छोटे बड़े एड्स को करना चालू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो ये चीज़ करेंगे, ये चीज़ नहीं करेंगे, बस उनके पास एक ही विकल्प था, बस मुझे करना है। उन्होंने अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने के लिए खुद ही अपना रास्ता इख्तियार कर लिया। दोस्तों, हम सभी के साथ ऐसा होता है। हम सभी कोई ना कोई प्लान लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम हालातों से डर जाते हैं, हम वहाँ से हार मान लेते हैं। हम कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और अगर उसमें थोड़ी सी भी रुकावटें आती हैं या हमने उस काम में थोड़ी भी रुकावटों का अनुभव किया तो उसी वक्त से हम प्लान बी की तलाश करने लगते हैं, अपने लिए एक एग्जिट प्लान ढूंढने लगते हैं। और जैसे ही हमारा दिमाग प्लान बी की तरफ फोकस करना चालू कर देता है, जैसे ही हमारा दिमाग प्लान बी की तलाश करने लगता है, हमारा पूरा फोकस प्लान ए से हटके प्लान बी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और उसी प्लान बी के साथ हम खुद अपनी असफलता की स्क्रिप्ट लिख के तैयार कर दें। इसीलिए दोस्तों, अगर आप किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्लान ए पे फोकस कीजिए, ना तो प्लान बी की तलाश कीजिए। और अगर आपके पास प्लान बी है भी तो भी आप उसके बारे में मत सोचिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके सफलता के चांसेस 90% हो जाते हैं, या कि ये कहें कि आपके सफलता के चांसेस 100% हो जाते हैं। एग्जिट प्लान साथ लेकर चलोगे तो डर बना ही रहेगा, गर जीतने का जुनून होगा तो रास्ता खुद ब खुद मिल ही जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट करके ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा, और साथ ही यह भी बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक में होना चाहिए।